संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान मयान जिन विचरे हमारे ध्यान। अभी अपनी कल कहा था ना 147वीं गाथा तक अपन ने कल समापन कर दिया था और अब 148वीं गाथा से आज अपन को आरंभ करना है। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि भाई आप टीका नहीं पढ़ते हैं, टीका नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ूं टीका, क्या है उसमें? देखो मैंने बोला उस आदमी को कि तू तो विद्वान है, तू मुझे पढ़ के बता उस टीका में से क्या छूट गया है जिस पर मैंने विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है। ऐसा ऐसा करके पढ़ूं, उसी को पढ़ना कहते हैं। मैं आता हूँ उसके पहले 3 दफ़े पढ़ता हूँ, निरंतर पढ़ता हूँ, बाद में जाकर पढ़ता हूँ, हैं? तुमको तो ऐसा पढ़ना चाहिए, देखना है। सब कोई बात रह गई हो तो तुम मुझे बताना, मैं उस पर भी व्याख्यान कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अत्यंत स्पष्ट होगा। इसलिए इस विकल्प में नहीं रहे, कभी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। क्लास लेने की कला और प्रवचन करने की कला मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा काफ़ी आप लोगों से सीनियर हूँ। क्या है? इसलिए मुझे सिखाने की कोशिश नहीं करें और मैं जो आपको बताता हूँ उसका आप पूरी तरह सही तरीके से लाभ लेने की कोशिश करें। एक बात और है जो मेरे सामने से ही आई है, उस तत्व ज्ञान संबंधी, वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप बार बार कहते हैं कि वो अपना ज्ञान का गेय है, हम उसको भी नहीं पलट सकते, कि अपने उपयोग को पर पदार्थों से हटाकर अपने भगवान आत्मा पर ले जाएं। अब ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए ना। हम कुछ किसी पर द्रव्य में कुछ करें ऐसा हम नहीं मांगते हैं, ऐसा अधिकार नहीं मांगते हैं कि पर्यायों में हम ज़्यादा कोई फेरफार करें, ऐसा हम नहीं कहते हैं। आप समझ रहे ना? अब लेकिन हम जो जानना चाहते हैं उसको भी जानना है, वो भी नहीं। वो भी कहोगे भगवान नक्की करेगा, भगवान नक्की नहीं करेगा। भगवान तो बताते हैं, नक्की तो पहले से ही है, तो किसने किया? क्योंकि उस द्रव्य ने स्वयं ही किया और ये भाषा है, क्योंकि वो अनादि से है। कोई ऐसा नहीं था कि जिस काल में फिर उसने ये किया था और तब से ये बात फिर पक्की चली आ रही है। वो वस्तु के स्वभाव में ही वो पड़ा है। जो भी जैसे अनाज जो पैदा हो रहा है ना, तो उसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं, डॉक्टर लोग वैद्य लोग बताते हैं ना, तो वो क्वालिटीज़ उसके जन्म से ही उसमें आई है। वो किसने पैदा की? बोने वाले ने पैदा की, ज़मीन ने पैदा की, किसने पैदा? उसी ज़मीन में गेहूँ बोते हैं, उसी में जौ बोते हैं, और लेकिन उसका अलग गुण है, उसके अलग गुण है, माने वो उसमें से ही आई है। तो फिर हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। तो हम दिनवाणी में बहुत वाक्य हैं, मैंने कल आपको बताए थे कि इसी समय सार में जो हम कहते हैं, ये भी लिखा है कि आत्मा घटपट रस पदार्थों का करता है, रागादिक का करता है, सम्मदर्शनादिक का करता है, केवल ज्ञान का करता है। ये भी लिखा, सबका करता लिखा। और इन सब में किसी का करता नहीं है, ये भी लिखा। और नए चक्र आपने पढ़ा हो तो उसमें कौन से नए का कितना वजन है, उस वजन को कैसे नापा जाता है और कैसे उसके आधार से अपना निर्णय करना, और परम सत्य क्या है ना, उसका भी बताया हुआ है। और जो बीच बीच के जो ये सत्य बताए हैं, इनका क्या प्रयोजन है, इस पर अपन ने 2-3 दिन चर्चा की है अभी। सदाचार की सिद्धि के लिए
अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए ये व्यवहार नए हैं, ये सब बातें आपको बताई हैं, विस्तार से लिखी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रश्न उनका ये है कि वो खोजते हैं कि टोडरमल जी ने वहाँ ये लिखा है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, कई जगह लिखा, और एक जगह लिखा तेरा कर्तव्य तो तत्व का निर्णय करने का है और तू माथा मत मार। तो अब टोडरमल जी ने इतनी बात कह दी कि और माथा मत मार, तो फिर मैं और माथा नहीं मारूं, तत्व का निर्णय तो करूं ना, हैं? तो जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा तत्व हैं, उनका निर्णय मैं करूं क्यों? कुछ तो करने को छोड़ो ना। वे उसको कभी कभी पुरुषार्थ का नाम भी देते हैं कि कुछ पुरुषार्थ करने को तो छोड़ो, हमारे हाथ में कुछ तो रखने दो। मैं कहा भाई साहब, मैं जो ये बात कह रहा हूँ वो अनंत पुरुषार्थ की बात कह रहा हूँ। कौन सी? कि वो जो आत्मा का अनुभव होना होगा ना, तो हमारे ज्ञान की पर्याय का ये हमारे आत्मा को बनना होगा, वो तो जिस समय नक्का नक्की होगा अनादि से, उसी समय बनेगा ना। पहले तो नहीं बन सकता ना, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमें तत्व का निर्णय करने की तो आज्ञा टोडरमल जी ने दी है, क्यों शांति जी? मैंने कहा बहुत धोखे में हो कि जिस समय तेरे आत्मा का अनुभव होना लिखा होगा उस समय ही होगा। ये वाक्य भी परम सत्य है, लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यहाँ एक कह रहा हूँ कि जिस समय तुम ये पक्का निर्णय करेगा विकल्पात्मक ज्ञान में, क्या कि एक पर्याय ज्ञान के गे को भी मैं नहीं बदल सकता। श्रद्धा के लेवल पर माने क्रिया के लेवल की बात नहीं है, और आगम ज्ञान से और गुरु देशना लब्धि के लेवल पर, करण लब्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तेरा पक्का और सही दिशा में निर्णय होगा तो अगले समय तेरे ज्ञान का गे भगवान आत्मा बनेगा। अनंत पुरुषार्थ उसी समय प्रकट हो जाएगा। इसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। तू तो कह रहा कि जब होना होगा, जब बने होगा, हो जाएगा, तो मैं अभी दूसरा काम कर लूँ कुछ थोड़ा, तो तत्व का निर्णय कर लूँ। तो तत्व का निर्णय नहीं करूँ ना, तो तत्व का निर्णय करो ना। तो तत्व क्या है? तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, आज सुना रहा हूँ, समझे ना? क्या है तत्व? सुनो, सब कान धन के सुनना। जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष ये तत्व नहीं है, हैं? तो क्या है तत्व? वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो परम तत्व है, और वो ज्ञान का गे जब जिस उसकी पर्याय की योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार ही उसका गे बनेगा। तो उसके एक समय पहले, क्षण पहले कह लो, क्षण कह लो, समय कह लो, अंतर्मुहूर्त कह लो, तो कोई मुझे घबराहट नहीं है। पहले तेरे विकल्पात्मक ज्ञान में ये पक्का निर्णय होगा कि रंच मात्र भी कोई परिवर्तन मेरे द्वारा संभव नहीं है, कुछ भी किया नहीं जा सकता। क्या करें? हम तो नहीं करने की तरफ ले जाना चाहते हैं इसे, और एक करने की काम खोजता है। फिर ये तो कर लें, फिर ये तो कर लें, ये तो कर लें। क्या संजीव समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या कह रहे हैं? एक कर्तृत्व के भार को तुम हटा दे अपने माथे पे से। बिल्कुल ऐसा है कि एक छत पे मैंने हाथ लगा लिया और मेरे को भ्रम हो गया कि ये छत मेरे हाथ पर टिकी है। यदि मैंने हाथ हटाया तो ये छत गिर के नीचे आ जाएगी। अब मैं हाथ में बहुत दर्द हो गया शुरू, थोड़ी देर बाद ऐसा, कब तक ऐसा किया रहूँगा? पूरी ताकत से लगाऊंगा ना छत पे, क्योंकि मैं गिर ना जाए।
तो पूरी ताकत से मैं कब तक लगाए रह सकता हूँ? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे? आखिर क्या होगा बोलो? बेहोश होकर गिर जाऊंगा और हाथ छूट जाएगा, जबकि उस छत का उसके हाथ से कोई संबंध नहीं है। नहीं करूंगा तो होगा कैसे? नहीं होने से तेरे करने के विकल्प का कोई संबंध नहीं है। ये जो भी जिनका तूने आज तक करता बना है और बनना चाहता है और बना रहना चाहता है, वो तूने रंच मात्र भी कुछ नहीं किया। ये तत्व है। तत्व क्या है ना, मैं तत्व बता रहा हूं आपको, नाम नहीं बताऊंगा तत्वों की, नाम नहीं दूंगा मैं। क्या कुछ नहीं किया है आज तक, समझे ना? ये तत्व है। सिर्फ विकल्प किया है। अमृतचंद्र लिखते हैं, विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम। ये विकल्प करने वाला आत्मा करता है और विकल्प ही उसका कर्म है केवल। मन जिसके संबंध में उसने विकल्प किया है वो कर्म नहीं है। कि मैंने कहा कि मुझे एक किताब लिखनी है, तो किताब की लेखन की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, ये विकल्प का करता हूं। विकल्पः कर्म केवलम। कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? विकल्पक है ना। विकल्पम करोतीति विकल्प कहा। हम जो भी शब्द होता है ना उसमें का प्रत्यय लगा देते हैं तो वो करने वाला हो जाता है। विकल्पक माने विकल्प करने वाला। वो आत्मा नहीं है, तो वो आत्मा ही, लेकिन कौन सा आत्मा? विकल्प करने वाला आत्मा। माने जिस आत्मा में वो विकल्प हो रहा है वो आत्मा, उसका नाम क्या है? विकल्पक। तो विकल्पक वो है कर्ता और विकल्पः कर्म केवलम, वो विकल्प उसका कर्म है और कुछ भी कर्म नहीं है। कर्ता कर्म का संबंध यहां है। क्यों तुम्हारे श्रवण बिल्कुल ओला वाले ये सुनेंगे? ये 500 विद्वान सुनेंगे? क्यों राजेंद्र सुनेंगे? विकल्पः कर्म केवलम। विकल्प ही सिर्फ कर्म है और वो आत्मा विकल्पक, जिसका नाम क्या है? विकल्पक, वो है कर्ता। तो जिसके बारे में विकल्प किया गया है उसके लिए तो वो निरर्थक है। क्या कह रहा? माने मैंने किया कि अभी मैं एक किताब बनाऊंगा कि मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा, आपकी नौकरी लगा दूंगा, तो कहते ये सब आपके लिए तो निरर्थक है क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरे विकल्प से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो आपके लिए क्या है? निरर्थक। निरर्थक का अर्थ समझते हैं ना, कुछ मतलब का नहीं है। तो फिर कुछ नहीं होगा उससे? कि नहीं, कैसे नहीं होगा? जो करता है उसको होगा। कर्म को थोड़ी कुछ होता है, आप क्या समझ रहे ना? तो विकल्पक कर्म करता है ना, तो उसके लिए अनर्थक है। क्यों? कि उसे कर्म का बंध होगा। समझ में आई ना? दूसरे के लिए निरर्थक है, इसके लिए कर्म का बंध होगा। मैंने कहा कि मैं आपको मार डालूंगा, गोली से उड़ा दूंगा, तो आपके लिए तो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है, और मेरे लिए अनर्थक है क्योंकि अनंत पाप का बंध होगा। समझे ना?
जिसने भी जो विकल्प किया दूसरे के भले बुरे का, भले का भी किया तो भी वो ही कानून लगेगा। कौन? सामने वाले के लिए निरर्थक है और उसके लिए अनर्थक है। कहना उसे तो पुण्य बनेगा भला करने के भाव से, तो उसे कहाँ अनर्थ हो गया? तो बंद होगा ना, तो बंध अनर्थक है क्या नहीं? अभी तुम पुण्य पाप के भेद में कहाँ चला गया? तो पूरा पुण्य पाप अधिकार पढ़ना पड़ेगा कि पुण्य भी है पाप है, हैं? कोई बिरला ज्ञानी जन ऐसा कहे, फिर वो बढ़ाना पड़ेगा। तो आज तक श्रद्धा के लेवल पर, आगम ज्ञान के आधार पर, गुरु मुख से, अभी अनुभव के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अनुभव के तो पहले की बात कर रहा हूँ। अनुभव के पहले जो तत्व का निर्णय होता है, टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ तो जब तू आत्मा के अनुभव करने गया था और जब तू जो जानता था गुरु मुख से, आगम ज्ञान से जो जानता था ना, और जब अनुभव से लौट के आएगा बाहर, तो कुछ भी नया सीख के नहीं आएगा। लिखा क्या नहीं लिखा? क्या लिखा? थोड़ा ज्ञान तो बढ़ जाएगा ना दादा, कि नहीं, उल्टी गारंटी है। कुछ भी नया जो निर्णय करके गया था वो ही निर्णय होकर लेके वापस आएगा। राष्ट्रपति के पास जाता है ना कोई कानून, और फिर लौट के आता है, तो कोई एक अक्षर का अंतर नहीं होता है। क्या अंतर होता है? सिर्फ उनके सायन होते हैं, उनके सायन होते हैं, सील लगी होती है, बस ये अंतर होता है। जब गया था तब उस पर सायन नहीं थे, सील नहीं लगी थी। जब लौट के आया तो राष्ट्रपति के सायन हो गए और सील लग गई। बस अंदर तो सील लगेगी। श्रद्धा गुण तो सील लगाएगा, बस खत्म। और वैसे का वैसा अध्यादेश वापिस कर देगा। जाओ, लागू करना होगा तो लागू करने के लिए, कैंसिल करना होगा तो कैंसिल करने के लिए। क्यों? करने को कुछ है ही नहीं, इसकी समझ में ही नहीं आता। विकल्पात्मक ज्ञान में भी समझ में नहीं आता। जैसे मैंने कल एक बात कही थी आपको कि हम चाहे जितना उपदेश दें, सब कितनी बड़ी बड़ी बातें करें कि पुण्य से पैसा आता है, पुण्य से पैसा आता है, एक नहीं मानता। क्योंकि पैसा लाने के लिए सब पाप करते हैं। पुण्य करते हैं 8 घंटा तो पाप करते हैं 8 घंटा। पुण्य करते हैं 1 लाख रुपए का तो पाप करते हैं 50 लाख रुपए का। क्या समझ आई ना? क्या 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 है श्रद्धा उनकी? तो आज तो आपने बता दिया ना महिपाल जी, अब कल से तो सब ठीक हो जाएंगे। राम कसम, एक भी ठीक होने वाला हो तो इग्नोर कैसे चल रहा है? ये भी कहते जा रहे हैं कि पुण्य से मिलता है और और करते जा रहे हैं उसके लिए पाप, और ये मानते हैं मिलता है पाप से। और फिर वैसे बड़ी बढ़िया बढ़िया कहावतें बना ली हैं। कैसा कि भाई देखो, धंधे पानी के लक्ष्मी बसती व्यापारी, लक्ष्मी तो व्यापार में बसती है और धंधे पानी में तो कुछ नीचा ऊंचा करना ही पड़ता है। थोड़ी बहुत मिलावट तो चलती है, सोने में चांदी में भी चलती है। तो ये तो और क्या है? अभी ऐसा थोड़ी है, क्यों? ये सब पाप का ही पोषण अपनी मान्यता में, श्रद्धा में, वाणी में, उन कहावतों के द्वारा करते हैं। और दूसरों की बात जाने दो। आप अपने बेटे के साथ तो छल नहीं करते हो ना, दूसरों को कुछ भी कहो। क्यों आलोक जी? अब आलोक जी से क्या पूछे, बेटा ही नहीं है। कोई बेटे वाले से पूछूं? उसे जाके दुकान पर तुम क्या समझाते हो, क्या ट्रेनिंग देते हो, बताओ? कौन बाप ये ट्रेनिंग देता? बेटा ईमानदारी से करना, एक नया पैसा भी
नीचे ऊपर नहीं होना। क्या एक माँ बाप भी ये समझाता है क्या? हमारी श्रद्धा का, मान्यता का, वाणी का क्या क्या लेवल है, क्या करें, किसको कहाँ क्या बोलें। अध्यात्म में भी ऐसे ही चल रहा। 5 लाख मुमुक्षु हों, 10 लाख हों, 20 लाख हों, जितने भी हों उतने अच्छे हैं, है ना। लेकिन एक भी मुमुक्षु को जो मैं ये बात कह रहा हूँ उसको ये कौन सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि मुझे आत्मा के अनुभव के लिए कुछ नहीं करना है। ये कितने मानते हैं कि साहब हम तो मानते हैं कि करना है और करते भी हैं, तुम जैसे नहीं है। ना सामायिक करो, ना पूजा करो, ना पाठ करो, ना यात्रा करो, ना कुछ नहीं करो, तुम जैसे नहीं है। कि भगवान तुम्हारा आशीर्वाद फल जाए कि जिस दिन हम कुछ नहीं करें, क्योंकि हमारा धर्म तो नहीं करने का है, अकर्ता स्वभाव का धर्म है। मैं बम्बई गया था पर्यूषण में, कब सन 68-69 की बात है। पंडित नंदसुदास जी का स्वर्गवास हो गया था और कॉलेज के लिए नए प्रिंसिपल की खोज हो रही थी। और कॉलेज वाले सब, भमनलाल जी, न्याय तीर्थ, कपूर चंद जी, पाटनी, ये सारे नेता लोग मिलके बम्बई कलकत्ता चंदा करने गए थे कॉलेज के लिए पैसे की, क्योंकि पंडित जी की वजह से चंदा आता रहता था। अब पंडित जी का स्वर्गवास हो गया था चंद्रशेखर जी का, तो कॉलेज कैसे चले। तो वहाँ साहू जी के पास गए, श्रेयांश प्रसाद जी के पास, शांति प्रसाद जी नहीं, श्रेयांश प्रसाद जी के पास। तो उन्हें ये कहा कि पंडित जी साहब का स्वर्गवास हो गया है, उन्हें चंदा चाहिए कॉलेज चलाने का। बताई सब बात कि अभी कौन है प्रिंसिपल, कि साहब अभी कोई मिला नहीं है अच्छा आदमी जिसको हम प्रिंसिपल बनाते, अभी ऐसा 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 बोले। बोले तुम्हारे यहाँ पंडित हुकुमचंद जी तो हैं, साहू जी ने कहा, श्रेयांश प्रसाद जी ने, क्योंकि मैं उसी साल पर्यूषण में वहाँ गया था, भूलेश्वर के मंदिर जिसके भी अध्यक्ष हैं। तो उनने मेरे बारे में सुना था, मुझे तो कम सुना था, मेरे बारे में सुना था क्या। तो उनने एक कहा, तो छूटते ही यहाँ के लोगों ने कहा कि साहब उन्हें तो एक आत्मा ही आत्मा दिखता है और कुछ नहीं दिखता, इसलिए हम उनको नहीं बना सकते। मैं ये कहता हूँ, मैं बनने लायक था क्या नहीं था वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। मुझको खुद चैनसूदास जी ने ऑफर किया था क्या, और मैंने उन्हें ये जवाब दिया था, ये सब प्रमाण कि आप और गोदका जी बैठ के निर्णय कर लो दोनों जने, मुझे क्या करना है वो मैं करूँगा। क्यों कि मैं तो वहाँ आया हूँ गोदका जी के काम के लिए, गोदका जी ने मुझे बताया, उसके लिए मैंने योजना बनाई है, मैं वो काम करूँगा। वो फुल टाइम जॉब है, 2 काम नहीं हो सकते। और आप और दोनों बड़े आदमी, आप नक्की कर लो दोनों ने बैठ के। मैं जानता था गोदका जी मानेंगे ही नहीं, झगड़ा खत्म। लेकिन पंडित जी भी बहुत प्रतिष्ठित और बहुत महान विद्वान थे, सबकी बहुत हित चाहने वाले, और मेरे दादाजी की उम्र के थे। इतने अंदर से वो विद्वानों के प्रति वात्सल्य भाव वाले थे कि कोई भी विद्वान उन्हें मिलता था, राजेंद्र ठीक तो है, कहाँ काम कर रहे हो, कैसा वहाँ रह करता हूँ, ठीक है, तकलीफ तो नहीं है, कितने पैसा मिलते हैं, बस इतने में काम चल जाता है, कोई दूसरी जगह तो नहीं जाना है। ये पूछते थे। मैं आया था मूर्ति लेने अशोकनगर से, तो सबसे पहले मूर्ति फूर्ति एक तरफ, उनने मेरे से पूछा था क्या, सबका हित चाहने वाले थे वो, ख्याल नहीं ना। तो मैं गया था सोनगढ़, वो जब तो लौट के आया तब तक वे चले गए थे, क्योंकि वो निर्णय होने ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने साहू जी से कहा कि मुझको इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। कौन सा? क्यों, उन्हें तो आत्मा ही के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हे भगवान, उनका आशीर्वाद फल है।
हैं? ये जैन धर्म अकर्ता है। ये जो कर्तृत्व की तुमने लंबी लिस्ट बना रखी है, पहले इस पे क्रॉस करो। समझ में आई ना? कि आत्मा का अनुभव करना है ना, तो आज तक जो जो तुमने किया है आत्मा का अनुभव तो नहीं हुआ ना, तो वो सब आत्मा के अनुभव के लिए निरर्थक था। ये तो नक्की हो गया कि नहीं हुआ अभी, और नक्की करना है क्या कमल जी? हो गया क्या? नहीं हो गया तो क्रॉस करो। कि साहब पहले आप वो बता दो दूसरा, तो वो हमें जज जाएगा तो इसे क्रॉस कर देंगे। कि जब तक तुम क्रॉस नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें बता नहीं सकते, क्योंकि क्रॉस किए बिना हमारी बात समझ में नहीं आती। हम तो बता रहे हैं पहले ही दिन से, पहले ही दिन से बता रहे हैं, लेकिन कहाँ समझ में आ रही है? क्या अनिल, क्यों? पहले दिन से बता रहे ना। एक मुद्दा उठाया था ना पहले दिन, कौन सा? कि ज्ञान के गे को भी हम नहीं बदल सकते। परीक्षा मुक्त सूत्र में है ना। तू क्या पढ़ाएगा बोल हमारे शिविर में? पढ़ाएगा जो आज्ञा। लोग तो कह रहे थे वीर सागर तो नहीं आएगा। आएगा, देखो एक 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 पक्का हो गया तुम्हारा। चलो, हैं? कोई अच्छा न्याय का ग्रंथ पढ़वाएंगे तेरे से, है ना? हाँ, क्या बात चल रही है कि वो ज्ञान का गे हम नहीं बदल सकते। वो परीक्षा मुक्त सूत्र में है वो सूत्र, और वो बताया है कई दफे कि वो तो बौद्धों की मान्यता है कि हम जिसको चाहेंगे उसको जानेंगे। तुम जिसको चाहोगे उसको नहीं जान सकते तुम। ये जैनों की मान्यता ही नहीं है। यदि कुंद कुंद की भाषा में बात कहेंगे तो तुम प्रच्छन्न बौद्ध हो। प्रच्छन्न बौद्ध माने छुपे हुए, छुपे रुस्तम, छुपे छुपे हुए बौद्ध हो तुम। तो कहना सांख्य समय हुआ, सांख्य के समान, बौद्ध के समान है, वेदांतियों के समान है, हैं? क्यों? इतनी छोटी सी गलती कि हम अपने आत्मा के उपयोग को बदल के अंदर ले जाना चाहते हैं, और तुम हमको कह रहे हो कि ईश्वरवादियों के समान हो तुम। कि करता हो ना, अकर्ता नहीं ना। दो ही होते हैं राजेंद्र। कौन कौन? एक कर्तावादी और एक अकर्तावादी। बोलो तुम कौन हो? तुम्हें कुछ ना कुछ करना है ना। कर्तावादी हो, अकर्तावादी नहीं। मान जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। और मैंने लिखा है किताब में कि जैन दर्शन के अकर्तावाद का अर्थ पर सिर्फ परद्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है, फिर भी ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, मात्र इतना नहीं है, अपनी पर्याय में भी किसी तरह का फेर फार के कर्ता तुम नहीं हो। जो कर्ता कहा है वो तो होता है, उसको कर्ता कहा है। जैसे बोलते हैं ना, ये माताओं बहनों के होते हैं ना कि 4 बच्चे पैदा हुए, होते ना, तो पैदा हुए, वो ये भी कहे कि मैंने 4 बच्चे पैदा किए। किए हैं कि हुए हैं? बोलो, सब बोलो। आपके जितने भी बच्चे हैं वे हुए हैं कि किए हैं? बहुत लोग चाहते हैं वे करें, और तुम जैसा प्रयत्न उनने भी कम नहीं किया है? लेकिन नहीं हुए तो नहीं हुए। लड़के हुए तो लड़के हुए, लड़की हुई तो लड़की हुई, नहीं हुए तो नहीं हुए। क्या बस हुए हैं, 4 बच्चे हैं, इतना सत्य है बस। किए फिए कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ किए नहीं। आप समझे ना? आत्मा का ध्यान तो किया ना, वो तुम्हें छपक मपक श्रेणी में तो करता है ना, उपसम्मेल श्रेणी वाला करता है, फलाने वाला करता है, कितनी कितनी क्वालिफिकेशन लगा रखी तुमने। मैंने कहा बंद करो इसकी क्लास प्रवीण की,
ये हो तो ये यूँ हो तो ये यूँ हो तो छपक श्रेणी चढ़नी हो तो उपसम श्रेणी चढ़नी हो तो भी ये जगह कि सहायक संबंध दर्शन करना पड़ेगा कि उपसम संबंध दर्शन में नहीं जाएगा। कितने कितने प्रतिबंध लगा रखे हैं। मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ। अरे वो सब हैं कि ये किसी ने कुछ नहीं है, वो सब वस्तु का स्वरूप है ना, है? वो वस्तु का स्वरूप है, वो किसी का किया हुआ नहीं है और इसमें किसी को कुछ करना नहीं है, हैं? वो ऐसी भाषा भी आता है, फिर वे उधर से उधर चढ़ जाते हैं, फिर उधर उतर जाते हैं। उन्हें ऐसे विकल्प होते होंगे श्रेणी में, क्या मैं थोड़ा ऊपर चढ़ जाऊँ, फिर नीचे चढ़ जाऊँ, फिर वे उतर जाते हैं, फिर 11वें में चले जाते हैं, फिर 12वें में चले जाते हैं, इधर नहीं जाते हैं तो इधर जाते हैं, इधर चले जाएँ तो लौट के आना पड़ेगा। क्यों? ये सब सोचते होंगे कि मैं इधर क्यों आगे फंस गया, आज लौट के जाना पड़ रहा है, हैं? और मुनि एकादश गुणस्थान चढ़ गिरत तहाते चित्त भ्रम ठानी भ्रमत अर्ध पुद्गल परावर्तन किंचित काल ऊन परवानी। इसमें क्या करते हैं वे? बोलो, होता है ना सब। तुम्हारा करणान योग भी होता है वाला क्या शास्त्र है, करता है वाला शास्त्र नहीं है। प्रथमान योग था वाला शास्त्र है, चरणान योग चाहिए वाला शास्त्र है, करणान योग ऐसा हो तो ऐसा हो वाला शास्त्र है, और द्रव्यान योग ऐसा है इसका शास्त्र है। एक एक शब्द में चारों अनुयोगों की परिभाषा मैंने बता दी। क्या समझ नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्या कहा था माने? ऐसा था, ऐसा था, आदिनाथ थे, अजितनाथ थे, संभवनाथ थे, बाहुबली थे, भरत थे वे सब प्रथमानी योग थे वाला शास्त्र। प्रथमानी योग आलू नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, सब पानी छान कर पीना चाहिए, ये चाहिए वाला शास्त्र चरणानी योग। और ऐसे भाव करोगी तो ऐसे कर्म का बंध होता है, ऐसे करोगी तो ऐसा होता है, ऐसा उदय में आता है तो ऐसा होता है, ऐसा क्षयोपम होता है तो ऐसा होता है, कैसा होता है तो कैसा होता है वाला शास्त्र क्या है? करुणानी योग। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा वाला शास्त्र नहीं है, त्रिभाग में आयु का बंध होता है, इसलिए तुम त्रिभाग में संभाल के रखो, हैं, जिससे आयु का बंध गलत ना हो जाए। अरे बेटा, जिस भव में तुम्हें जाना है वो कभी भी होगा, जब भी होगा तब परिणाम तुम्हारे उसी भव में जाने लायक ही होंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है उसमें। तुम जिंदगी भर संभाले रहना और एन मौके पर गड़बड़ हो जाएगी। जाना तो नरक में नक्की है, हैं? अब तुम कितने संभालोगे बोलो? राधा खेणा तो सहायक सम्यक दृष्टि हो गए थे ना, तो वे तो सब समझ गए थे ना, और सब बातें जानने वाले उनके मालूम, वे भगवान महावीर के सगे मौसा जी थे। ये मालूम किसी को नहीं? कौन था मौसा? महावीर के वे महावीर के मौसा थे। कौन? क्योंकि त्रिशला की सग्गी बहन थी चेलना, चेलना के वो पति थे, तो समझ लो अपना ही बेटा। अब समझे ना, तो साड़ू का बेटा और अपने बेटे में क्या फर्क है? केवल ज्ञानी बैठा था तो सब बात उनसे समझ ली थी, और छायक सम्यक दृष्टि थे, सब पता था, कर लेते थोड़ा कुछ, बच जाते। क्या कह रहे? क्या हो रहा है? हैं? हाँ, छायक थे, हाँ, घबराना नहीं है। फिर तुम उलझ गए, ये प्रवीण से निपट लेना। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। पहले तो ये मानो, और ये मानकर राजेंद्र फिर अकर्तावाद का अर्थ क्या होता है गहराई से
कहीं भी उसमें कर्तृत्व की बूझ तो नहीं आती है, हमारे विकल्प में कहीं भी कर्तृत्व तो नहीं घुसता है। इसका विचार करो, तब वो जैन धर्म की बात आएगी, तब वो आत्मा के अनुभव की बात आएगी। अभी अपन को ये गाथाएं चलाना है। पढ़ो भाई, कौन सी गाथा पढ़ोगे? 148 और 49 में। बहुत सीधी सरल गाथा है। हाँ, ये सब करे की भाषा में है। बस आंख मीच के जहाँ करे लिखा हो वहाँ हो समझ लेना बस। तो सुधार दें, नहीं सुधारने की ज़रूरत नहीं है। इधर सुधारो, इधर सुधारने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि वहाँ की वो जैन धर्म में करो माने हो ही होता है। बस एक समझ, क्या समझ, इतना मान लो तुम समझ। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि इसमें करे फिर अभी प्रमाण ले लेके आओगे, फिर प्रमाण। मैंने कहा कि 1 लाख प्रमाण मिलेंगे कि बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और सत्य ये है, तत्व क्या है कि कुछ कर नहीं सकते, कुछ आज तक तुमने किया नहीं है, भविष्य में कर नहीं सकोगे। विकल्प के अलावा तुम्हारा कहीं भी कोई गति नहीं है। और फिर सजा काहे की जब हमने कुछ किया ही नहीं, हमने सामने वाले की हत्या की ही नहीं। तुम कह रहे हो, हम कह रहे हमने गोली मार के हत्या की, तुम कह रहे तुमने नहीं की, तो सजा काहे की? सजा मारने का विकल्प किया, क्यों? इसकी नहीं, इसकी सजा नहीं है, ना तो मारने की है ना विकल्प की है, तो ऐसा मानने की है। विकल्प तो होते हैं, चारित्र मोह के उदय से बचाने के विकल्प भी होंगे और मारने के विकल्प भी होंगे। विकल्प होना दोष है, अपराध नहीं। और ये मानना कि मैं मार सकता हूं, बचा सकता हूं, ये अपराध है। तो अभी तो मान्यता के लेवल पर हमारा सुधार नहीं हुआ है। सचमुच हम इसके लिए तैयार हैं कि हम कुछ नहीं करें? पूछो ना कि आप तैयार हो, आप करते हो? हम तो देखते हैं कि हमसे ज़्यादा विकल्प में तुम उलझे हो। हैं? पूछ सकते हो ना, मन में पूछ लो, ऊपर से नहीं पूछ सकते हो तो क्यों? ये तो चारित्र मोह के उदय से वे छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती को भी हुए थे, फिर मुनिराज को भी हुए थे, अकंपनाचारी को भी विकल्प हुआ था कि जाओ तुम वहीं खड़े रहना। उनको भी विकल्प तो छठवें सातवें गुणस्थान के पहले जो होते हैं भूमिका तक, जहाँ तक विकल्प की भूमिका है वहाँ तक होंगे 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 कि होंगे का विरोध नहीं है। तुम्हारा तो करने की बात है, तुम्हें करने की मान्यता की बात है। और भाषा में तुम करे करो भी बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई टोडरमल जी जिन्होंने जब प्रशस्ति लिखी तो लिख दिया कि बचना देख के लिखना देख के क्रिया,
वरना देखे अरो इंद्रिय हिया, ये हैं सब पुद्गल के खेल, इन सोना ही हमारो मेल। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अनूप। ये सब लिख दिया, लेकिन आगे ये भी लिखा मिलेगा, ऐसा किया, ऐसा करो, खूब आएगा उपदेश। अभी निकाल निकाल के सब ले आएंगे। तो मैंने कहा वो बता दिए थे हमने, 5 खाते निकाल दिए थे ना। कौन कौन से? रागादिक का करता है, उसका घटपट रसादिक का करता है, सम्यक दर्शन का करता है, और केवल ज्ञान का करता है, और किनके सभी का करता नहीं है। खतों नहीं कर लेना कि ये जो लिखा है यहाँ ये कौन से नए का है, हैं? और उसमें यदि वो परम शुद्ध निश्चय नए का निकले तो राइट लगा देना, और बाकी निकले तो क्रॉस लगा देना। नहीं, उसका प्रयोजन समझ लेना कि ये किस प्रयोजन से लिखा है। क्या ये जीवों की रक्षा के लिए लिखा है, ये सदाचार की सिद्धि के लिए लिखा है, समझे ना? ये समझ ये नियम है तो तुम्हारा काम बनेगा, और नहीं तो बस करते ही रहोगे। मैंने एक दफा लिखा था, शायद सत्य की खोज में लिखा है कि जैन धर्म में जिनको लड़ना हो उनके लिए बहुत सामग्री है, और अज्ञानियों के लिए तो सबसे ज़्यादा है। और लड़ाई होगी तो मैंने ये लिखा कि जीत किसकी होगी? अज्ञानियों की, ये लिखा है। अब पढ़ा है? आलोक जी पढ़ी? अब तो तुम रिटायर्ड हो गए, अब तो पढ़ सकते हो, एक दफ़े पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि जीत होगी लड़ाई में अज्ञानियों की। कि क्यों होगी? पहले से ही नक्की कर रखे। हाँ, क्योंकि ज्ञानी को 2 जगह लड़ना पड़ता है, एक तो उस अज्ञानी से, और एक अपने अंदर से, आत्मा से। क्योंकि आत्मा कहता है मत लड़ो बेटा, और वर्तमान विकल्प कहता है लड़ो। तो इससे लड़ें कि उससे लड़ें? और लड़ाई तीव्र कसाई से लड़ी जाती है, जीतते भी तीव्र कसाई, घबराना नहीं। क्यों? कि लड़ाई मंद कसाई होते ही तो कहता क्या कुछ झगड़े में पड़ता है ना, अपना काम करना, जहाँ मरने वालों को मरने देना। तो वो जीतना तो बहुत दूर की बात, वो तो लड़ता ही नहीं है, वो तो अखाड़ा छोड़ के भगने वाला है, घबराना नहीं। उसके लिए तो उत्तिष्ठ हे कापुरुषा, विद्रोपाख्यान पढ़ा? विद्रोपाख्यान का नाम नहीं सुना? महाभारत का एक अंश है जिसमें एक विदुला नाम की छत्राणी अपने बेटे को समझाती है। तो बेटा सिंधु राजा से लड़ाई लड़ने गया था, संजय नाम था। कोई संजय यहाँ बैठा हो तो घबराना नहीं है। और वो युद्ध के मैदान में से भाग के आ गया था घर। तो माँ और बेटे का जो संवाद हुआ 2 अध्याय में है, तो उसमें उसका नाम है विदुलो उपाख्यान। उस अंश का नाम है, महाभारत का अंश। क्या? महाकवि व्यास का विदुला का उपाख्यान, विदुला का प्रवचन, भाषण, जो उसने अपने बेटे के लिए दी। क्या क्या लिखा मालूम? उत्तिष्ठ हे कापुरुषा, हे कायर उठ खड़ा हो, माँ से स्वैस पराजिता, हार करके ऐसा मत सो, तेंदू की लकड़ी के समान एक क्षण जलना अच्छा है, कंडे की आग के समान जिंदगी भर धुंधलाते रहना का कोई लाभ नहीं है। ऐसे ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं, 200 श्लोक हैं। ऐसे उग्र पुरुषार्थी के वचन जिसे अपन बोलते हैं अपने अपने तो महा अज्ञान के बोलेंगे ना, हैं? क्यों?
कि लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए वो माँ अपने बेटे को समझा रही है, तूने हमारी नाक कटा दी, तूने हमारे कुल को डुबा दिया, तू हमारे यहाँ क्यों पैदा हो गया था। अब क्या क्या कितनी कितनी बातें लिखी हैं, समझ में आई ना आपकी में? तो उस पर कुछ असर ही नहीं होता है। यदि 2-4 श्लोक के बाद ही असर हो जाता वीर सागर तो क्या होता, 200 श्लोक का व्याख्यान कैसे होता फिर तो बात खत्म हो जाती ना। वो कहता था अम्मा मैं जाता हूँ और लड़ूंगा, हैं तो फिर तो बात खत्म हो जाती ना। तो 200 श्लोक लिखने थे ना महाकवि व्यास को, तो हैं तो तब तक उसको मोर्चे पे खड़ा रखा क्या धराई की है उसने, हैं? हमने पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। उनको तो मतलब जो है देखो, आपने वो पढ़ा किरातार्जुनी, तुमने तो पढ़ा होगा ना वीर सागर, पढ़िए ना। कितने लोगों ने पढ़ा? 2-4 हाथ मुश्किल से उठेंगे। देखो इसने भी पढ़ा। एक किरातार्जुनी क्या है, थोड़ी पढ़ा दूं, थोड़ा बस 2 मिनट। ऐसा था, महाभारत का किस्सा है कि जंगल में पांडव लोग थे और वो आराम से अपने दिन काट रहे थे, और यहाँ दुर्योधन ने इतनी अच्छी व्यवस्था राज्य की थी कि जितनी किसी की भी नहीं होती है। बहुत प्रजा बहुत संतुष्ट थी, प्रजा की बहुत बढ़िया सेवा राजा दुर्योधन ने की थी। और फिर गुप्तचर को भेजा ये बात जानने के लिए कि दुर्योधन के राज्य में जनता सुखी है कि दुखी, समझना। तो वो खबर लाया कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है, लोग भूल गए हैं पांडवों को और दुर्योधन से बहुत संतुष्ट हैं। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है, कोई भूखों नहीं सोता, कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है। तो ज्यों ज्यों बढ़िया व्यवस्था और जनता बहुत सुखी है ये बताएं, त्यों त्यों पांडवों को आग लग जाए और द्रौपदी उबल पड़े। क्यों? इतना यदि संतुष्ट है जनता तो हम जाएंगे 12 वर्ष बाद तो हमें तो कोई नमस्ते ही नहीं करेगा। क्या पता इनके राज्य में क्या हुआ, अभी इतने मजे में हैं। तुम्हें मोदी कितना ही नापसंद हो, यदि तुम 10 साल में तुम्हें आराम मिल जाए तो कहीं मोदी ही बना रहे है ना, चाहते हैं ना। कि वो इतनी जनता चाहने लग गई थी। अब वो मालूम, वो जो दूत गया था पता करने, वो कौन था? वो एक भील का वेश बनाकर शंकर भगवान गए थे। किरात माने भील, किरात माने भील, और अर्जुन माने जे अर्जुन। किरातार्जुनी माने अर्जुन और भील का संवाद है। क्यों? भील सुनाता है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी सुखी जनता, और अर्जुन अबल बल के लाख बबूला होता। चलो अभी कोई, हमने वचन दिया था कि 12 वर्ष तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो अभी चुप रहो ना साथ, नहीं कुछ नहीं है, सब तोड़ दो नियम, चलो चढ़ाई करो। यदि और अपन 2-4 साल निकाल दिए तो फिर तो अपन को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। यानी उसमें क्या बताया है कि नेता लोग कितने नालायक होते हैं। उनको नालायक बताया वहाँ पांडवों को कि जनता सुखी है तो उन्हें खुशी नहीं हो रही। जनता को सुखी है ये तो चाहते हैं, लेकिन हम हमारे राज्य में हो सुखी, और पांडवों के राज्य में खूब दुखी हो कि जाते ही हमारा स्वागत करें और हमारा साथ देवे। ये ऐसे होते हैं सबसे बड़े बढ़िया से बढ़िया नेता। वो महाभारत में महाकवि व्यास ने लिखा है, आज के नेताओं का बढ़िया चित्र खींचा है। किरात, और वो किरात भील और उनको उत्तेजित करने के लिए उत्तेजित करता है जानबूझ करके। जो जितना अच्छा राज्य व्यवस्था नहीं थी उसको भी और बढ़िया नमक मिर्च लगा करके बढ़िया बताता है, और पांडव खोलते हैं। अब द्रौपदी की तो हालत देखो। और फिर द्रौपदी ने क्या लंबे लंबे उपदेश दिए हैं पांडवों को
कि तुम नपुंसक हो गए हो, तुमने ये नहीं किया है और तुम कुछ नहीं करते हो और तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो ऐसा ही हो जाएंगे, मेरी चोटी आज तक खुली है और तुम वो नहीं कर पाए हो, तुमने मुझे दाव पे लगा दिया और मेरी इज्जत चली गई, तुम कैसे मनुष्य हो। वो फिर तो पूरी किरात और अर्जुनी 2 अध्याय उसके लिए महाभारत के। महाभारत का नमूना चखना है तो पढ़ो एक आध दफे, हैं? नहीं थोड़ा थोड़ा तो मैं चखा ही दूंगा। माने राजनीतिक लोग कितने नालायक होते हैं, ये बात महाकवि व्यास के दिमाग में उस वक्त आ गई थी कि यदि शत्रु के राज्य में जनता सुखी हो तो देश नहीं रहने देंगे सुखी, ये उपद्रव करेंगे, आग लगाएंगे, सब कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। इनका क्या स्वरूप है और उनको कैसी स्थिति इनकी होती है, वो सब बातों का वर्णन आएगा। तो फिर ऐसा कर्तृत्व खोजना है, कुछ नहीं। ये हमारा जो मार्ग है ये अकर्तावाद का मार्ग है कि जैन दर्शन का अकर्तावाद, अकेला ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है। मैं अपनी पर्याय का भी कर्ता तो हूँ लेकिन फेर फार करता नहीं हूँ। और यहाँ तक कि अपनी ज्ञान पर्याय का गे कौन बने ये भी अनादि से ही नक्की है। और तुम्हारे पुण्य पाप के हिसाब से नक्की नहीं हुआ है। हम पुण्य करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पाप करेंगे तो इधर जो होना है ना तो वो तुम्हारे पुण्य पाप के हिसाब से नहीं हुआ है, बल्कि जैसा वो होना नक्की है संजीव, वैसा पुण्य पाप तुम करोगे। वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है कि मैं पुण्य करूँ कि पाप करूँ। सोचा था कभी राजेंद्र जी? जैन धर्म इसका नाम है, जैन धर्म काय का नाम है, सोचा था कभी? अब सोचना, फिर देखेंगे अपन कल। चलो।